नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक गुजारिश के साथ कि आप घर पर रहें, बाहर नहीं निकलें, कोरोना बंदी को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। चलिए खबरों में आगे जाएंगे, लेकिन सबसे पहले कोरोना को लेकर देश भर का अपडेट जान लेते हैं। जी हां, देश भर में 18,985 कोरोना के पॉजिटिव मरीज का आंकड़ा इस वक्त पहुंचा हुआ है। देश भर में अब तक 603 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो वहीं 3,260 लोग ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमण के बाद इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। वहीं दिल्ली से लगी नोएडा की सीमा को एहतियातन सील कर दिया गया है और 2 दिन कहीं भी रैपिड टेस्ट नहीं की जाएगी, ये आईसीएमआर ने कहा है। अब दक्षिण कोरिया हरियाणा में बना रहा है किट। प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज सेवाओं की भी अनुमति प्रदान की गई है। 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाने के मूड में नहीं है केंद्र सरकार। दुबई से आए युवक से 28 लोगों में कोरोना फैला है। 69% कोरोना पॉजिटिव में कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमित है वो। और देखिए, बिहार की बात करते हैं तो बिहार में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 126 पहुंच गई है। बिहार में 13 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। नवादा के सदर एसडीओ अनु कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। विधायक अनिल सिंह को पास देने से जुड़ा यह पूरा मामला है। पटना के खाजपुरा में दूसरा मरीज भी पॉजिटिव पाया गया। झारखंड की बात करें तो झारखंड में 45 से कोरोना केस अब तक सामने आए हैं। 3 मरीजों की इनमें से मौत भी हो चुकी है। रिम्स में 220 से टेस्ट हुए, लेकिन सभी टेस्ट जो है वो नेगेटिव पाए गए। झारखंड में मृत्यु दर जो है वो 6.6% है, जबकि रिकवरी 8.9%। झारखंड बाजार मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग भी की गई है। और चलिए अब आपको जिलेवार बताते हैं कि बिहार के किस जिले में अब तक कितने कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सिवान सबसे टॉप पर, क्योंकि यहां 29 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। नालंदा में कोरोना के 28 मामले सामने आए, तो वहीं मुंगेर में 27, पटना में 8, गया में 5, बेगूसराय में 9, बक्सर में 8, गोपालगंज में 3, नवादा में 3, लखीसराय, सारण, भागलपुर, वैशाली और आरा में एक मरीज पॉजिटिव मिले। तो वहीं सासाराम से भी 1 पॉजिटिव मरीज मिला है। इसके बाद बिहार में 15 जिले ऐसे हो गए जो कोरोना से प्रभावित हैं। और चलिए झारखंड को भी जान लेते हैं मैप के जरिए क्या कुछ स्थिति है। तो हम आपको बताएं, झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या कुल जो है 45 हो गई है। रांची में अकेले 25, बोकारो में 10, हजारीबाग में 3 मरीज, जबकि धनबाद और सिमडेगा में 2-2 मरीज मिले, जबकि कोडरमा और गिरिडीह में 1-1 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। वहीं देवघर में भी कोरोना का पहला केस मिला है और साथ ही राज्य में अब तक कोरोना से 3 लोगों की जान भी जा चुकी है। तो पूरे देश में करीब महीने भर से लॉकडाउन है। कोरोना के खतरे को देखते हुए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की सीख दी जा रही है, लेकिन जामताड़ा में लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मजाक बनकर रह गया। लोग यहां मछली मारने के लिए तालाब में उतरते हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ी का सायरन बजता है, लोग वहां से भाग खड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ी वहां से जाती है, लोग वापस तालाब में उतर जाते हैं मछली पकड़ने। यह स्थिति जामताड़ा के दूलाडीह हेलीपैड के बगल में की है, जहां 52 बीघा के तालाब में मछली मारने का टेंडर रद्द हो गया और इसकी जानकारी मिलते ही आधा दर्जन गांव के लोग तालाब में उतरकर मछली पकड़ने लगे। यही हाल पसोई तालाब का भी है। और एक अहम खबर नवादा से इस वक्त आ रही है। इस वक्त विधायक अनिल कुमार सिंह को पास देने के मामले में नवादा सदर एसडीओ अनु कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। अनु कुमार पर लॉकडाउन के दौरान कर्तव्य पालन में लापरवाही का आरोप लगा है। अनु कुमार ने कोटा से बच्चे को लाने के लिए इस विधायक अनिल कुमार सिंह को अंतर्राज्यीय पास जारी कर दिया था, जिसमें उन्होंने कोरोना से जुड़े महामारी कानून का उल्लंघन किया। बिहार में कोरोना को महामारी घोषित किया गया और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है, लेकिन नवादा एसडीओ ने कानून की गंभीरता को बिना समझे अंतर्राज्यीय पास जारी कर दिया, जबकि अत्यंत विशेष परिस्थिति को छोड़कर यह पास जारी नहीं किया जा सकता। लॉकडाउन के 28वें दिन सासाराम में कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। सासाराम के नगर थाना से एक मोहल्ले में 60 साल की महिला में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। डिहरी के नारायण मेडिकल
जमुआर में इस महिला के सैंपल का कलेक्शन किया गया था। आपको बता दें कि महिला इससे पहले सासाराम के एक निजी क्लिनिक में भर्ती थी और कई तरह के रोगों से ग्रसित है। महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उसके आवास के आसपास के मोहल्ले को सील कर दिया गया है। उसके घर के 16 सदस्यों को क्वारंटाइन पर भेज दिया गया है। महिला और उसके परिवार के लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला के पति का सासाराम में ही सब्जी का कारोबार है। देवघर में कोरोना का पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद दुमका जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। डीसी और एसपी ने देवघर बॉर्डर का निरीक्षण किया। दुमका का तालझारी और सरैयाहाट थाना क्षेत्र देवघर जिले की सीमा से सटे हुए हैं। अधिकारियों की टोली ने दोनों बॉर्डर का निरीक्षण किया और चेकपोस्ट पर तैनात अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों को कोरोना बंदी का 100% अनुपालन करने का निर्देश दिया। डीसी ने कहा कि देवघर के रास्ते दुमका में प्रवेश करने वाले वाहन चालक का थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा। बगैर मास्क के किसी को भी दुमका में आने की इजाजत नहीं मिलेगी। इस बाबत दोनों चेकपोस्ट पर मास्क भी दिया गया है। बेसिकली क्योंकि देवघर जिला पॉजिटिव है और हम लोग और यहाँ पर एसओपी फॉलो किया जा रहा है, वो सभी चेक करने के लिए आए हुए हैं। ऑलमोस्ट जो है हम लोगों ने जो भी निर्देश दिया गया है लॉकडाउन रूल्स का, वो हम लोग अनुपालन करने के लिए निर्देश दिया जा रहा है। ये हमारे सरैयाहाट और देवघर का बॉर्डर चेक पोस्ट है, जिसको आज निरीक्षण करने के लिए एसपी साहब और हम आए हुए हैं। यहाँ पे लगातार मॉनिटरिंग जारी है और कुछ मूवमेंट भी यहाँ होता है। जैसे बहुत सारे यहाँ के जो धान के ट्रेडर्स हैं या सब्जी वाले हैं, वो सभी देवघर तरफ जाते हैं अपने आइटम्स को मार्केटिंग करने के लिए। तो इन सब पे निगरानी बहुत ज़रूरी है। पूरा देश जहां एक तरफ कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जिनके ऊपर इसे लेकर बड़ी जिम्मेदारी है, वो भी इस लड़ाई में त्याग करने में पीछे नहीं है। हम बात कर रहे हैं दुमका के डीसी राजेश्वरी बी की, जो इस लड़ाई में दोहरी जिम्मेदारी निभा रही हैं। राजेश्वरी बी सिर्फ दुमका की उपायुक्त ही नहीं, एक 5 साल के बच्चे की मां भी है और कोरोना काल में उन्हें अपनी ममता का भी त्याग करना पड़ रहा है। दिन भर पूरे शहर में घूम घूम कर लोगों को जरूरत की चीजें मुहैया करा रही राजेश्वरी भी देर रात घर पहुंचती है तो एक मां का मन करता है कि वो अपने बेटे को गले से लगा ले, लेकिन चाहकर भी वो अपने बेटे रुद्र को गले नहीं लगा पाती। इतना समय दूर रहने के बाद हम भी जाकर के उसको हक कर ले और एडोरेशन करें, लेकिन क्योंकि ये दिमाग में हमेशा रहता है कि बाहर से आए तो तब, लेकिन हम उतना नहीं सोचते थे जितना अभी सोचते हैं। इस संकट काल में राजेश्वरी भी परिवार और जिले का पूरा ख्याल रखते हुए दोहरी जिम्मेदारी निभा रही है। पति बिजनेसमैन है तो वो घर पर समय दे पाते हैं, लेकिन उपायुक्त होने के नाते हर वक्त परिवार को समय दे पाना राजेश्वरी बी के लिए मुश्किल हो गया है। लेकिन इसके बाद भी वो दोनों जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। आई थिंक लकी हूँ कि अगर सर्विस में होते तो शायद हम लोग इतना साथ में समय नहीं बिता पाते, लेकिन क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है तो वो हमारे साथ रह पाते हैं और समय भी दे पाते हैं। और क्योंकि बाबू अभी सिर्फ 5 साल का है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम दोनों इक्वली उनके साथ रहें। कोरोना के खिलाफ राजेश्वरी भी जहां एक तरफ लड़ाई लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने बेटे पर पूरी ममता नहीं लुटा पाने की एक कसक भी है। इसके बावजूद वो कर्म पथ पर लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। पंचम न्यूज़ 18 दुमका। भोजपुर के बड़हरा इलाके में पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलने के बाद पूरे इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया। मरीज के गांव के आसपास के 3 किलोमीटर के दायरे को सील करते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। गांव में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। पुलिस कर्मियों के साथ ही गांव के मेन रोड पर बैरिकेडिंग के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। मेडिकल टीम गांव के लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कर रही है। मरीज के 11 रिश्तेदारों को पूरी तरह से क्वारंटाइन कर दिया गया है। साथ ही रिश्तेदारों में 3 से 5 लोगों के सैंपल जांच के लिए पटना भेजे गए हैं।
अभी तो लोग को लॉकडाउन सील, पूरा एरिया को सील कर दिया गया है। सुबह में सैनिटाइजेशन हुआ है, मेडिकल टीम भी आई थी, अपना जांच वगैरह करके गई है। बाकी आगे का जो सैंपल वगैरह लिए गया है, यहाँ पे क्या संख्या आती है आगे का, वो लोग मेडिकल टीम के अपडेट होने के बाद ही बताया जा सकता है। फिलहाल अपनी विधि व्यवस्था में ड्यूटी लगी हुई है। अभी तत्काल जहाँ प्रभावित एरिया है, कल भी सैनिटाइज हुआ रामपुर का, आज भी सैनिटाइज हुआ है। स्क्रीनिंग वगैरह भी की गई है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा? कल से ही शुरू है स्क्रीनिंग, आज भी शुरू हुआ है। जिन लोगों का फीवर या कुछ होता है उसको जो है फिर हम लोग तत्काल जो है उसे क्वारंटाइन कर उसका जांच की प्रक्रिया करवा रहे हैं। सीवान के मैरवा में दूल्हे के साथ बारात करीब 25 दिनों से दुल्हन के घर पर ही फंसी हुई है। बारात 22 मार्च को कोलकाता से आई, लेकिन लॉकडाउन होने और फिर ट्रेनों की आवाजाही बंद होने से 14 लोग दुल्हन के घर में ही फंस गए हैं। बारात को पहले 14 अप्रैल का इंतजार था, लेकिन जब लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ गया तो इनका इंतजार भी लंबा हो गया। घर में सीमित संसाधन के बीच इनका समय किसी तरह कट रहा है। 2 कमरे के मकान में 14 बाराती को ठहराने वाले घर वालों को काफी परेशानियां भी हो रही है, लेकिन पड़ोसियों की मदद से इनका गुजारा हो रहा है। मार्च को हम लोग का शादी था, हम लोग परछुई में आकर, कलकत्ता से आकर परछुई में आकर फंस गया है। हम लोग का जो मिल है वो खा रहा है, और यहाँ से 14 तारीख को जाने का बात था, उन्हीं ट्रेन लॉकडाउन हो गया। अब जो मिल है वो आदमी खा रहा है। घर में 23 तारीख को बारात आया था हमारा बेटी का, और 23 तारीख का लॉकडाउन हो गया था। उस दिन से सारा बाराती फंसा हुआ है लोग यहाँ पर। कितने दिन हो गया बाराती फंसे हुए? और 23 तारीख से जोड़ लीजिए, महीना होने वाला है। अच्छा। शिवहर के पिपराही से लॉकडाउन के दौरान एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई। यहां फेसबुक पर एक छोटी सी बच्ची का पहला बर्थडे देख शिवहर एसपी संजय कुमार सिंह ने इस बर्थडे को खास बनाने के लिए सारा इंतजाम किया। लॉकडाउन के बीच पुलिस नन्ही सी बच्ची दिप्याशी के घर पहुंची और उसे गिफ्ट देकर खास अंदाज में उसका बर्थडे विश किया। इस दौरान बच्ची के फैमिली वालों ने पुलिस की तारीफ की और लॉकडाउन के दौरान भी अपनी बच्ची के पहले बर्थडे को स्पेशल बनाने में मदद करने के लिए पुलिस को शुक्रिया कहा। हम लोग पिपराही बाजार आए थे और फेसबुक के माध्यम से हम लोग एक बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं। ये एसपी सर जिला शिवहर के द्वारा आदेश दिया गया था, और क्योंकि ये लॉकडाउन है जिसके वजह से तो किसी तरह का कोई समारोह हो नहीं सकता है, जिसके कारण बच्चे को या यहाँ के लोगों को उत्साह बढ़ाने के लिए हम लोगों ने पुलिस और पुलिस परिवार की तरफ से इन्हें गिफ्ट के तौर पे दिया गया है। लॉकडाउन के दौर में दिन रात की कठिन ड्यूटी में पुलिस वाले भले ही अपना जन्मदिन भूल गए हो, लेकिन वो संकट के इस दौर में लोगों की हौसला अफजाई से पीछे नहीं हट रहे। औरंगाबाद में पुलिस बर्थडे केक गिफ्ट लेकर उन 2 बच्चों के घर पहुंची तो लॉकडाउन के चलते जो अपना बर्थडे नहीं मना सकते थे, पुलिस के इस रूप को देखकर बच्चों के अभिभावक खुश हो गए, झूम उठे और पुलिस के मानवीय चेहरे के कायल हो गए। बर्थडे और पुलिस अंकल हमको केक दिया है। मेरे को पता नहीं था कि मेरे को कैसे मेरा बर्थडे बनेगा, इसीलिए गिफ्ट मेरे को दिया है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, केवल एसेंशियल सर्विसेज की जो दुकानें हैं उसको छोड़ के सभी कुछ बंद है, और बच्चे अपने बर्थडे के प्रति बड़ा ये रहते हैं, उत्सुकता उनको रहती है। तो मुझे कल जानकारी मिली कि 2 बच्चे, एक टिकरी रोड में एक खुशी थी 5 साल की, और एक अदनान है यहाँ पठान टोली में, ये 2 बच्चों का बर्थडे है। तो इन लोगों के लिए केक अपनी तरफ से इन लोग को प्रेजेंट किया है बर्थडे पर। गिरिडीह के मधुबन थाना क्षेत्र के अति उग्रवाद प्रभावित टेसाफुली गांव में पुलिस ने अनाज का वितरण करवाया। साथ ही पुलिस की ओर से मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया। एसपी सुरेंद्र झा की अगुवाई में चलाए गए इस राहत कैंप में करीब 400 लोगों के बीच सामग्री का वितरण किया गया। मेडिकल कैंप में ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की गई, उन्हें दवाइयां भी दी गई। गाँव रहा है, इस गांव में एक प्रोग्राम चलाया गया जिसके तहत गांव वालियों के बीच राशन फूड का वितरण, जिसमें कि चावल, आटा, चूड़ा, सत्तू, गुड़, नमक, तेल इत्यादि वितरण किया जा रहा है। साथ ही एक मेडिकल कैंप भी चलाया जा रहा है। कोरोना बंदी में लोगों की सेवा कर पुलिस तारीफें बटोर रही तो वहीं मुजफ्फरपुर में पुलिस का एक क्रूर चेहरा सामने आया है। पुलिस यहां पैसे के लिए लाचार किसानों और मजदूरों पर
कहर बरपा रही है। लोगों ने पुलिस पर पास देने के लिए अवैध वसूली का आरोप लगाया और पैसे नहीं देने पर पुलिस लोगों की पिटाई भी करती है। सवाई पट्टी थाना क्षेत्र के टेंगरारी स्कूल में लोग पुलिसिया जुल्म के विरोध में खड़े हुए। हालांकि पुलिस ने लोगों के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। हमारा गाड़ी पिकअप वैन को पकड़ के ले गए और वहाँ पे बोले कि 10,000 रुपया दो तब गाड़ी छोड़ेंगे। तो 10,000 रुपया हमने दलाल के थ्रू दिया और 10,000 रुपया ले लिया और 500 का चालान काट दिए हुए हैं। दरोगा साहब, बड़ा बाबू, सवाई पट्टी थाना। और उसकी इतनी पिटाई हुई मेरे दरवाजे से ठीक सामने टेंगरारी मठ पर, और तब जाके मैं वहाँ गई और वो चतुर्सी पंचायत का कोई लड़का था, उसको डॉक्टर के यहाँ जाना था। और आपको मोटरसाइकिल का रेट 2,000 3,000, पिकअप का रेट 7,000 10,000 और ये रेट यहाँ का चल गया है। और जिसको जो पब्लिक जागरूक है उसको 500 का चालान कट रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।